हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का जो पेपर हुआ था मार्च 2024 में, उस पेपर के मैथ्स स्टैंडर्ड के पेपर कोड 33 के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के सेक्शन ए को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सेक्शन ए जो होता है वो आपको पता है एमसीक्यू टाइप होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसमें 20। सेट 1 के सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं सेक्शन ए को। तो सेट 1 में जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y plus 5 equal to 0 and minus 3x equal to 6y minus 1 is हैज। आपको बताना था इन दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होंगे, कितने होंगे। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हम a1 बाई a2 फाइंड आउट करते हैं, b1 बाई b2 फाइंड आउट करते हैं और c1 बाई c2 फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो a1 कितना है, यहाँ पे a1 होता है जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट a1 1 है। यहाँ पे a2 क्या होता है, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट ये है -3। b1 क्या होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट मीन्स 2। b2 क्या होता है, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट। अब देखो, ये सभी जो टर्म्स है वो इक्वल के एक साइड होनी चाहिए, तो यहाँ इक्वल के दूसरी साइड है 6y माइनस 1। तो अगर मैं इनको -3x की साइड लेके आऊंगा तो ये माइनस का 6y बन जाएगा ना। तो y का कोफिशिएंट क्या बनेगा इस केस में, -6। ठीक है। सिमिलरली c1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है मींस 5। सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है यहाँ कितना है, -1 है, तो ये देखो इक्वल के उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 5/1। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है, a1/a2। इसको अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये भी 1/3 बनेगा, मीन्स a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के। बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मीन्स 5/1 आ रहा है ये। a1/a2 और b1/b2 -1/3 आ रहा है, c1/c2 5 आ रहा है। इट मीन्स a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो जब भी ऐसा होता है तब क्या होता है, लाइंस एक दूसरे के पैरेलल्स होती है, और जब लाइन पैरेलल होगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये आपको एक एपी गिवन है, तो एपी का कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम, सपोज ये टर्म्स दे रखी है, ये टर्म जो है वो a1 है, ये सेकंड टर्म a2 है, ये थर्ड टर्म a3 है। तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, या तो आप a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर a3 में से a2 को कर दो, या फिर a4 में से a3 को कर दो। मीन्स टू कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता है ना। तो यहाँ अगर मैं डी फाइंड आउट करना चाहूं तो a2 क्या है हमारे पास में, 1 -4x/2x, ये a2 हो गया, माइनस a1 कितना है हमारे पास में, 1/2x हो गया। ओके, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, देखो 2x एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा 1 -4x माइनस ऑफ 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -4x/2x बच जाएगा। तो d की वैल्यू आएगी हमारे पास में -4x/2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, मीन्स d की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी -2। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा इस केस में करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। दो डाइस को एक साथ उछाल रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर्स। जब भी दो डाइस को एक साथ उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होती है, हमेशा टोटल आपको पता होगा 36 पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपको वो बताना है प्रोबेबिलिटी जिसमें क्या हो, डिफरेंट नंबर्स आए उनके फेसेस पे, दोनों पे। तो इन 36 केसेस में से कितने ऐसे केसेस हैं जिन पे सेम नंबर आता है। आप सेम नंबर निकाल लो, तो टोटल में से हम सेम वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंट वाले आ जाएंगे। तो आपको पता होगा, जब भी पहली डाइस पे फर्स्ट 1 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए तो सेम बन जाएगा। पहली पे 2, दूसरी पे 2, पहली पे 3, दूसरी पे 3, पहली पे 4, दूसरी पे भी 4, पहली पर 5, दूसरे पर 5, पहले पे 6, दूसरे पर 6।
तो ये 6 केसेस ऐसे हैं जब दो डाइस को उछालते हैं तो दोनों पर सेम फेस आता है। तो इन 36 में से ये जो 6 केसेस हैं, ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो केसेस बनेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, फिर फेवरेबल केसेस हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो फेवरेबल कितने हो गए हमारे पास में, 36 माइनस ऑफ 6 मीन्स 30 केसेस जो हैं वो फेवरेबल है जब दोनों डाइस पे क्या आएंगे, डिफरेंट नंबर्स आएंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल हो गए 30, टोटल है 36, सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 5/6 मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। ठीक है, करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी x/6 है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2/3। तो हमें पता है देखो, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x/6 है, तो मैंने ये P ऑफ ई लिख दिया। करेक्ट आंसर न देने की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दे रखी है, 2/3, तो ये 2/3 आ गया। ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो मैं 2/3 को इस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ, x/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3। 1 माइनस 2/3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स x/6 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/3 के इक्वल आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6/3 मीन्स 2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, इफ a इज इक्वल टू 2 की पावर 2 3 की पावर x, b इक्वल टू 2 की पावर 2 3 5, c दे रखा है ये मल्टीपल्स। आगे दे रखा है एलसीएम ऑफ एबीसी, एबीसी का एलसीएम जो है वो 3780 के इक्वल दे रखा है। देन x इज इक्वल टू, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम फाइंड आउट करता हूं, यहाँ पे एलसीएम आपको पता है कि क्या होता है, जो भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स का एलसीएम हमें लेना है, उन नंबर्स में जो भी कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उनकी तो हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, और जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उन सभी फैक्टर को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 जो है वो कॉमन आ रहा है तीनों में, और 2 की हाईएस्ट पावर भी देखो 2 ही है। तो एक तो इसके एलसीएम में फैक्टर क्या आ जाएगा, अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम में 2 की पावर 2 आएगा, और क्या आएगा देखो 3 की पावर यहाँ पे x है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। तो अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो या 2 हो या 3 हो। ठीक है, तो हमें 3 की पावर x को ही लेना पड़ेगा, बिकॉज 3 की पावर x में 3 की पावर 1 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है ना, बिकॉज x जो होगा वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। आई बात समझ में, तो 3 की पावर 1 3 की पावर x में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। इसके बाद में कौन से फैक्टर बच जाते हैं, एक फैक्टर हमारा 5 बच जाता है जो कॉमन नहीं है बट बी में है। सिमिलरली एक फैक्टर 7 बच जाता है जो सी में है। तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा। अब ये एलसीएम जो है वो इक्वल दे रखा है किसके, 3780 के। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है। यहाँ से इस x की वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड करनी है। तो बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनको मैं क्या कर देता हूँ, 3780 के डिवाइड में भेज देता हूँ। तो ये 2 की पावर 2 इसके डिवाइड में आ गया, इंटू 5 इसके डिवाइड में आ गया, और 7 भी इसके डिवाइड में आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 7 से इसको मैं अगर कैंसिल करूं तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, और 7 4 जा 28, एक 0 बच जाएगा। ठीक है, 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 5 1 जा 5, 0 5 8 जा 40, 108 आ गया। 4 है ये 2 की पावर 2, देखो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, 2 टाइम्स 8 आ जाएगा, फिर 2 8 बचेगा मीन्स 7 टाइम। इट मीन्स हमारे पास में 3 की पावर x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 27 के। तो 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है। तो अगर दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल है, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों की पावर भी फिर क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। मीन्स x की वैल्यू यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगी, 3। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं, इसके हमें जीरो फाइंड आउट करना है। तो किसी भी पोलिनोमियल के अगर जीरो फाइंड आउट करने होते हैं तो हमें उस पोलिनोमियल को क्या करना होता है, सबसे पहले जीरो के इक्वल पुट करना होता है। पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। देखो
क्या है पोलिनोमियल हमारा, 2x² माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने हैं, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ रहा है -18x²। अब इस -18x² को 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि उनका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाए, -3x आ जाए। तो क्या बन जाएगा, एक तो माइनस का 6x बन जाएगा, प्लस का 3x बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, -18x² आ रहा है, ऐड करेंगे माइनस का 3x आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो 2x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कॉमन लूंगा यहां से, देखो 2x कॉमन आ गया, x माइनस 3 बन जाएगा ये, प्लस में यहां से 3 कॉमन आ गया, ये x माइनस 3 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 3 जो है ओवरऑल कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा आपके पास में 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 3 जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एक बार 2x प्लस 3 जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू देखो -3 आ गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो x एक तो प्लस का 3 आएगा और माइनस का 3/2 आएगा, मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है, ये सपोज वर्टिकल टावर ले ले, इस वर्टिकल टावर के फुट से 30 मीटर, ये 30 मीटर अवे कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट P है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इस पॉइंट से ये जो टावर का टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये क्या दे रखा है आपको, 60 डिग्री गिवन है। बट यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स ये जो टावर है इसकी हाइट ये h फाइंड करना है आपको, है ना। तो जब भी हाइट फाइंड करनी है हमें क्या दे रखा है, देखो एंगल गिवन है, एंगल के जस्ट एडजेसेंट साइड हमें दे रखी है, ओके, और एंगल के अपोजिट वाली हमें फाइंड आउट करनी है। तो एंगल के अपोजिट आपको पता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये जो आ गया वो बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होगा, tan थीटा में यूज होगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इक्वल हो जाएगा किसके, h/30 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, h की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 30 इंटू √3। यही टावर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको गिवन है इफ cos थीटा इक्वल टू √3/2। अब cos में √3/2 कहां पे होता है, जब थीटा 30 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। सिमिलरली साइन फाई इक्वल टू 1/2 दे रखा है, साइन में 1/2 कहाँ होता है, जब एंगल जो हो जाए क्या हो जाए, 30 डिग्री। तो थीटा और फाई दोनों 30 डिग्री। आपको क्या पूछा है, tan थीटा प्लस फाई, तो थीटा प्लस फाई अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, मीन्स tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पूछी है, और वो इक्वल होती है किसके, √3 के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आपको दे रखा है कि दो सर्कल है, वो दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स कुछ इस टाइप के ये दोनों सर्कल है, ठीक है। ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है। तो कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, या तो इसकी टेंजेंट दोनों की, कॉमन का मतलब जो दोनों को टच करके जाए, दोनों के लिए टेंजेंट हो, तो एक तो ये ऐसे हो सकती है या फिर एक ऐसे हो सकती है, ठीक है। जब भी सर्कल्स जो है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो हो सकते हैं वो 2 ही पॉसिबल है। अगर ये दोनों एक दूसरे को ऐसे टच करके जा रहे होते दोनों सर्कल, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट जो होती वो कितनी हो सकती थी, 2 तो ये हो जाती, एक इस तरीके से भी हो सकती थी, है ना। बट अब यहाँ तो देखो ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कोई टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है, वो क्या बन जाएगी, दोनों की सीकेंट बन जाएगी। तो इस केस में आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होने वाला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है इन द फिगर
इफ PT इज ए टेंजेंट टू दी सर्कल, अगर ये PT टेंजेंट है तो आपको पता है कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। विथ सेंटर O एंड द एंगल TPO ये 35 डिग्री दे रखा है। देन द मेजर ऑफ एंगल X, आपको ये X फाइंड आउट करना है ना, तो ये X अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ये आपको पता है ये तो 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। 90 ये हो गया, तो ये दोनों मिलके जो हैं वो क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ये 35 ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको क्या होना पड़ेगा फिर, 55 डिग्री होना पड़ेगा। अगर ये 55 है और ये देखो TO और ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ सपोज S, तो ये ST क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का जो सम होता है ये वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो एक एंगल आपको पता है ये 55 डिग्री है, तो दूसरा एंगल फिर क्या होगा, जो X होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस 55 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास में आ जाएगा 120 एंड 125। ओके, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल जो है एक दूसरे को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करते हैं, देन इट इज, ये आपको कुछ इस तरीके का दे रखा है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, ये सपोज कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इस तरीके से ABCD, ये सपोज पॉइंट मैं O ले लेता हूं। डायगोनल प्रोपोर्शनल इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, AO अपॉन OC की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी किसके, BO अपॉन OD के, ये कह रहा है ये, ठीक है। तो ये तो कब पॉसिबल होता है, जब वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो, ट्रेपेजियम हो, तभी पॉसिबल हो पाएगा। और किसी केस में हो सकता है क्या, और कोई के देखो, रेक्टेंगल आपको ऑप्शन में गिवन है, स्क्वायर ऑप्शन में गिवन है, और पैरेललोग्राम ऑप्शन में गिवन है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर तो दोनों खुद ही पैरेललोग्राम ही होते हैं। आई बात समझ में, तो आपको थोड़ा यहाँ अगर सोचोगे क्वेश्चन के बारे में तो आपको आंसर वैसे ही इसका मिल जाएगा, ट्रेपेजियम। आई बात समझ में, अगर आप पैरेललोग्राम की बात करते हो, देखो पैरेललोग्राम अगर आप सोचोगे, एक सेकेंड, ये पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करता हूं, ये इसके डायगोनल हो गए, ठीक है। तो अगर पैरेललोग्राम, अगर इसके डायगोनल अगर प्रोपोर्शनल हो गए तो क्या रेक्टेंगल के नहीं होंगे, फिर क्या स्क्वायर के नहीं होंगे, आई बात समझ में। तो अगर पैरेललोग्राम के हो गए तो फिर तो इन दोनों को भी होना पड़ेगा, तो तीन ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, एकमात्र ट्रेपेजियम इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है, इन ट्राइंगल ABC DE जो है वो पैरेलल दे रखा है BC के, शोन इन द फिगर। इफ AD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, BD जो है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है, और BC जो है वो 7.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ DE, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है BPT, क्या हो जाएगी, देखो पहले मैं ट्राइंगल ADE की बात कर लेता हूँ। ट्राइंगल ADE में AD अपॉन DE, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल ABC में क्या हो जाएगा, फिर ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC देखो सिमिलर ट्राइंगल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम रहेगा, तो AD के करस्पॉन्डिंग ABC में क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। सिमिलरली DE के करस्पॉन्डिंग ABC में क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। AD आपको दे रखा है 2, DE हमें फाइंड करना है, AB कितना हो जाएगा 2 + 3 5, और BC दे रखा है 7.5। अगर मुझे DE फाइंड करना है तो पहले तो मैं इसको इससे कैंसिल कर दूंगा, तो 2.5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो DE की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, फिर 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन HCF,
ये दो नंबर से इनका आपको HCF गिवन है और LCM गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो आपको पता है कि किन्हीं भी दो नंबर का LCM और HCF जो होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मींस LCM इंटू HCF जो होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो LCM आपको कितना दे रखा है 252 इंटू K इंटू HCF कितना दे रखा है 40, और ये इक्वल होगा किसके, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। पहला नंबर है 2520, दूसरा नंबर है 6600। तो ये देखो 2520 कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। आई बात समझ में। तो के की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, देखो ये 4 को ये 6600 को डिवाइड करेगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6600 को डिवाइड कौन करेगा, 4 डिवाइड कर देगा। तो 4 से इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 1 टाइम्स आ जाएगा, फिर आएगा 2 6 मीन्स 6 टाइम 24, फिर आएगा 2 0 मीन्स 20, और ये एक जीरो बच जाएगा। तो के की वैल्यू आ जाएगी 1650 मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको क्या दे रखा है, देखो अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ए रैशनल नंबर। आपको बताना कि कौन सा ऐसा पेयर है जिनका प्रोडक्ट जो है वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो रैशनल नंबर बनने के लिए क्या चाहिए, सेम फैक्टर चाहिए आपको। तो यहाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, यहाँ तो ये तो देखो ऑलरेडी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है, नहीं है क्या। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो ये तो ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, रैशनल ही पेयर दे रखा है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये रैशनल नंबर ही नहीं है, रैशनल नंबर दे रखे हैं आपको। नेक्स्ट √5 और √2 का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 5 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट के अंदर 10 आ जाएगा, ये इरेशनल नंबर बनेगा। नेक्स्ट √3 √27, √3 का स्क्वायर √3, √27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, ये 3 √3 बन गया, और एक √3 आपके पास ऑलरेडी है, तो √3 इंटू √3 मिलकर क्या बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा, और एक 3 हमारे पास में मीन्स 9। तो ये इरेशनल पेयर जो है वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, रैशनल बना रहा है। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो √36 तो 6 होता है, और इसका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ √2 के साथ में, तो ये तो पहली बात तो दोनों इरेशनल नंबर ही नहीं है, एक रैशनल है और एक इरेशनल है। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट, इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स, ये डिजिट्स दे रखे हैं आपको 1 to 9, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो इन नंबर में से जो ऑड प्राइम नंबर होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केसेज हो जाएंगे। टोटल केसेज यहाँ पे कितने दे रखे हैं आपको 9 दे रखे हैं, फेवरेबल कितने हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पे, जो ऑड प्राइम नंबर है। तो ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यहाँ बताओ, ऑड प्राइम नंबर एक 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये ऑड प्राइम नंबर हो गए, मीन्स फेवरेबल केस हमारे पास में हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 3, टोटल है 9, ये आ गया 1/3, मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 15 इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17। आपको क्या दे रखा है, कोई 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मैं ऑब्जर्वेशन ले लेता हूं x1 x2 x3 x4 और x5, ठीक है, इनका जो मीन दे रखा है वो 15 दे रखा है। तो मीन कैसे निकलता है, इन सब का सम, इन सब का सम कर दिया मैंने, और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, ये 5, ये इक्वल आ रहा है किसके 15 के, ये आपको गिवन है एक तो, ठीक है। तो अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इनकी वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 5, ये हो जाएगा 75, है ना, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, तो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, ठीक है, इन तीनों ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो दे रखा है 14। तो यहां से अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, वो किसके इक्वल हो जाएगा 14 इंटू 3 मीन्स 42। सिमिलरली क्या दे रखा है देखो, एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, अब लास्ट 3 कौन से होंगे, x3 x4 x5 भी तो होंगे, मीन्स आपको दे रखा है x3
प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 3। इनका जो मीन दे रखा है वो 17 के इक्वल दे रखा है, तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो x3 प्लस x4 प्लस x5 ये जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा 51 के। ठीक है, अब देखो मैं अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 मीन्स 2 टाइम्स x3 आ जाएगा मेरे पास में ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास में x1 प्लस x2 प्लस 2 टाइम्स x3 प्लस x4 प्लस x5 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 51 प्लस 42 मीन्स ये आ जाएगा 93 के इक्वल। अब ये सपोज मैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ले लेता हूँ और ये जो स्टार्टिंग में आई थी ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, तो अगर मैं सेकंड माइनस फर्स्ट करूंगा, ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट अगर मैं करता हूँ, सपोज यहां करता हूँ, देखो मैं x1 प्लस x2 प्लस ट्वाइस ऑफ x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल आएगा 93 के, और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ये इक्वल है किसके 75 के। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे सेकंड इक्वेशन के, तो हमारे पास में क्या कैंसिल हो जाएगा, x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, x4 से x4 हो जाएगा, x5 से x5 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x3 में से एक x3 जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा x3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 93 माइनस ऑफ 75, तो 93 माइनस 75 किसके इक्वल आ जाएगा 18 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो x3 जो आ जाएगा मींस जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है किसके इक्वल आएगा 18 के, मींस ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose central angle is 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आपको एक सर्कल गिवन है ना, ये मैं कोई सर्कल ले लेता हूं इस तरीके से। ओके, ये मैंने सर्कल ले लिया कोई यहां पे। अब आपको क्या गिवन है इसमें सॉरी, सेंट्रल एंगल आपको गिवन है कितना 90 डिग्री। तो ये सपोज ये ऐसे 90 डिग्री सेंट्रल एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री यहां बन रहा है। आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करनी है इस सेक्टर की। तो इस सेक्टर की पेरीमीटर में एक तो ये रेडियस इंक्लूड हो जाएगी, ये रेडियस इंक्लूड हो जाएगी, और ये जो सरकमफ्रेंस है ये इंक्लूड हो जाएगी, नहीं होगी क्या। ठीक है, तो हमें ये क्या करना है, एक तो दोनों रेडियस को ऐड करना है, और एक ये जो सरकमफ्रेंस बना रहा है जो यहाँ 90 डिग्री एंगल सेक्टर बन रहा है उसके सरकमफ्रेंस को क्या करना है ऐड करना है ना। तो ये जो सरकमफ्रेंस है 90 डिग्री का वो क्या होता है आपको पता होगा, अगर सेंट्रल एंगल पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर आ जाएगा। ये तो कौन सा वाला है, ये जो सेक्टर का सरकमफ्रेंस बन रहा है ये हो जाएगा, प्लस पेरीमीटर में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस और ऐड हो जाएगा, ये टोटल पेरीमीटर आ जाएगी इस सेक्टर की। थीटा क्या दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये 90 अपॉन 360 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 7, प्लस में ट्वाइस ऑफ आर मीन्स 14। तो एक तो आपको इसको सॉल्व करना है, 90 से ये 360 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। तो आपके पास में क्या आ गया 11 प्लस 14 मीन्स 25। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, MN इज द कोड। ये MN जो है वो एक कोड दे रखी है आपको है ना, टेंजेंट ML दे रखी है एट पॉइंट M मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। तो आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट को हमेशा क्या करती है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो ये जो टोटल एंगल होता है ये टोटल एंगल ये 90 डिग्री बनता है हमेशा है ना। तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है ये इतना 70 बन रहा है, तो ये फिर यहाँ वाला कितना बनेगा 20 डिग्री बनेगा। ओके, अब ये आप ट्राइंगल OMN को अगर आप देखोगे तो OM जो है वो ON के इक्वल है, बिकॉज दोनों रेडियस है ना। और अगर दोनों इक्वल है तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगी, मीन्स अगर ये 20 डिग्री है तो यहाँ पे भी ये 20 डिग्री होगा। अब अगर ये 20 है ये 20 है
तो ये एंगल कितना हो गया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 20 20 अगर 40 हो गए तो इसको फिर कितना होना पड़ेगा, 140 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, द मेजर ऑफ एंगल MON, MON ही पूछा है, आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्या दे रखे हैं असर्शन रीजन के, जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इंटरनली इन द रेशियो। आपको पॉइंट ए गिवन है और पॉइंट बी गिवन है। क्या है पॉइंट ए, ये है 1,2, ये है -1,1। इसको क्या कर रहा है, कोई पॉइंट जो है वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो मैं सपोज ये पॉइंट ले लेता हूँ P, ये पॉइंट P जो है वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बोल रखा है कि जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है वो ये जो दे रखे हैं वो होंगे। चेक कर लेते हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये सपोज MN है, ठीक है, तो MX2 यही तो होता है। अगर ये M और N अगर मैं लेता हूं तो ये होता है MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N होता है। ये होता है MY2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N, यही तो होता है। तो पॉइंट P के अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालू, M ऑफ X2 मीन्स 1 इंटू -1 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, डिवाइड बाय M प्लस N मीन्स 3 हो गया। M ऑफ Y2 1 इंटू 1 हो गया, प्लस में 2 इंटू 2 4 हो गया, डिवाइड बाय M प्लस N मीन्स 3 हो गया। तो P क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 - 1 मीन्स 1/3 और ये आ जाएगा 5/3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 1/3 5/3 आएंगे, बट यहाँ दे रखा है -1/3। इट मीन्स असर्शन जो है वो क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2 इन द रेशियो M1:M2 आर M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M प्लस N। बिल्कुल सही है, ये यही तो फॉर्मूला अपन ने लगाया, अपन ने M और N लिया है यहाँ पे, ये कह रहा है M1 और M2 ले लो, तो बात सही है। तो रीजन जो है वो करेक्ट है, असर्शन गलत है। तो रीजन करेक्ट, असर्शन रॉन्ग, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं फटाफट। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल्स ही प्लेस। मीन्स टोटल बॉल्स कितनी खेल रहा है वो, 45 खेल रहा है, उसमें से 9 बॉल्स पे वो क्या कर देता है, बाउंड्री लगा देता है। द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री। तो बाउंड्री मारने की पॉसिबिलिटी 9 है 45 में से, तो न मारने की क्या हो जाएगी, नॉट अ बाउंड्री। तो नॉट अ बाउंड्री क्या हो जाएंगे, टोटल में से मैं बाउंड्री वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो 45 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, 36 आ गए। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल 36 अपॉन टोटल 45, कैंसिल करूंगा तो ये 4/5 आ जाएगा। तो आंसर जो है 4/5 हो जाएगा। बिल्कुल, रीजन क्या दे रखा है, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल सही है। और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है, क्योंकि अपन ने वही तो किया है। अपने को क्या दे रखा, P ऑफ E दे रखा था, है ना, P ऑफ नॉट E पूछा था हमसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो बाउंड्री वाले केसेस थे वो सब्ट्रैक्ट कर दिए टोटल में से, तो नॉन बाउंड्री वाली बॉल्स आ गई। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो हम क्या कर सकते थे, या तो पहले बाउंड्री वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लें, P ऑफ E, वो क्या आ जाती, 9 बॉल में बाउंड्री मार रहा है आउट ऑफ 45, तो ये कितना आ जाता हमारे पास में, 1/5 आ जाता। तो नॉट बाउंड्री वाली केसेस अगर निकालने, तो P ऑफ E बार क्या कर देता मैं, 1 माइनस P ऑफ E कर देता, तो ये आ जाता 1 - 1/5 मीन्स 4/5। तो आप चाहे कैसे ही कर लो। ओके, आंसर जो है सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और असर्शन जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। मीन्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन ए जो होगा इस केस में करेक्ट आंसर होगा। असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। तो ये जो सेट 1 के सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद अब सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं फटाफट, है ना। क्या है फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। तो अगर लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो इट मीन्स उसके या तो यूनिक सॉल्यूशन हो रहे होंगे और या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहे होंगे, है ना।
अगर सॉल्यूशन हमें मिलते हैं तो कंसिस्टेंट होता है सिस्टम, और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हमें इनकंसिस्टेंट सिस्टम मिलता है। अब यूनिक कब होगा, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। इनफाइनाइट कब होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो जाएगी, मीन्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशन, तो लाइंस कैसी हो जाएगी, या तो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 7/20 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेक्टर का एरिया 7/20 दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल, देन द एंगल ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि सेक्टर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया की बात कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर। ये इक्वल दे रखा है किसके, 7/20 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, मीन्स सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर का 7/20 दे रखा है ये, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर सीधा कैंसिल हो गया। थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो 360 को मैं इस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ, 360 इंटू 7/20 हो जाएगा ये, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 18 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 18 इंटू 7 कितना आ जाएगा आपके पास में, 18 इंटू 7 आ जाएगा 126। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। मैक्सिमम ये कह रहा है क्या होना चाहिए, वन टेल ही आना चाहिए। तो अगर दो कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास, या तो दोनों पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर दोनों पे ही हेड आ जाए। ये चार केसेस पॉसिबल होता है जब भी दो कॉइन को हम टॉस करते हैं। हमें क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, मैक्सिमम एक टेल आना चाहिए। तो ये वाला केस जो है वो हट जाएगा, एक टेल यहाँ भी आ रहा है, एक टेल यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ एक भी टेल नहीं आ रहा, तो मैक्सिमम एक आना चाहिए, एक से कम भी चलेगा। तो ये तीन केस हमारे क्या हो गए, फेवरेबल हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो तीन फेवरेबल हो गए, टोटल कितने हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 11 देन द वैल्यू ऑफ x। ये 5 जो ऑब्जर्वेशन है इनका मीन आपको दे रखा है, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हैं, तो x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है ये, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 11 के इक्वल दे रखा है मीन, तो ये 11 के इक्वल हो गया। ऐड करना है, x कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5x आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, सम करेंगे तो 5x प्लस क्या बन रहा है, 2 4 6 6 12 एंड 8 20, तो 5x प्लस 20 इक्वल टू, ये 5 इस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये 55 हो जाएगा। ओके, तो 5x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 55 माइनस 20 मीन्स 35, x की वैल्यू आ जाएगी 35 अपॉन 5 मीन्स 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स of an AP is 3n square plus 4n and its common difference is 6, then its first term, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो अगर ये सम दे रखा है, SN दे रखा है, मीन सम ऑफ n टर्म्स 3n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है, n टर्म्स का सम दे रखा है, तो अगर मैं n इक्वल टू 1 रख देता हूं तो एक टर्म का सम आ जाएगा, और वो एक टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म होगी। आई बात समझ में, तो S1 अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, n की जगह 1 पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 प्लस ये आ जाएगा 4 मीन्स 7, यही हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी, बिकॉज वन टर्म का सम जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही तो होगी। आई बात समझ में, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। सपोज वो आपसे पूछता कि सेकेंड टर्म फाइंड करो, तो सेकेंड टर्म के लिए मैं क्या पुट करता, n की जगह 2 पुट करता, तो मेरे पास में यहाँ से क्या आता, सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाता है ना, तो s ऑफ 2 क्या आ जाता है इस केस में, हमारे पास में 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 आ जाता है ये, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू 12 कितना हो गया, 4 इंटू 3 हो गया 12 प्लस 4 2 जा कितना हो गया 8, इट मीन्स 2 टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास में कितना आ गया, यहाँ से 20 आ गया। ठीक है, अब 2 टर्म्स का सम अगर 20 आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास में 7 है, इट मीन्स ये जो 20 है वो क्या है, a1 प्लस a2 ही तो है, a1 की वैल्यू हमारे पास में 7 है,
तो A2 ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाता, 13 हो जाता। ओके, तो सेकंड टर्म जो आता वो 13 आ जाता। कॉमन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 13 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 6 का है, और यही आपको दे रखा है, क्या है कॉमन डिफरेंस, 6 का। इट मीन्स अगर मैं इससे सेकंड टर्म पूछता तो वो होती 13, फर्स्ट टर्म में पूछे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल दे रखा है, ये कह रहा है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें so that 15 is the zero of the resulting polynomial। तो मैं रिजल्टिंग पोलिनोमियल लिखता हूं, सपोज हमारा जो रिजल्टिंग पोलिनोमियल है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, सपोज मैं a सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये हमारा रिजल्टिंग पोलिनोमियल आ जाएगा। और इस पोलिनोमियल का एक जीरो जो है वो क्या है, 15 है। अब जीरो कब निकलता है, जब हम पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, और जो भी जीरोस होते हैं वो पोलिनोमियल को ऑलवेज सेटिस्फाई करते हैं। इट मींस पोलिनोमियल के अंदर वो जीरो पुट करने पे वो पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। मींस अगर मैं x की जगह 15 पुट करूंगा अब इसमें, तो ये पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आनी चाहिए। तो x की जगह मैं सब में क्या पुट कर देता हूँ, 15 पुट कर देता हूँ, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल, बिकॉज 15 जो है वो इस पोलिनोमियल का एक जीरो है, तो जीरो है तो इस पोलिनोमियल को ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 15 का स्क्वायर हो गया 225, माइनस 15 इंटू 16 हो गया 240, प्लस ये आ गया 30 माइनस a इज इक्वल टू 0। 225 माइनस 240 ये हो गया माइनस का 15, प्लस का आ गया 30 इज इक्वल टू a लिख देता हूँ, इस a को उधर भेजूंगा प्लस का हो जाएगा। तो 30 माइनस 15, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 15, मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन थे सेक्शन ए के वो देख लेते हैं। क्या दे रखा है, फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। 3 रेड है, 5 व्हाइट है और 7 ब्लैक बॉल है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट द रैंडम विल नाइदर रेड नॉर ब्लैक, ना तो रेड होनी चाहिए ना ही ब्लैक होनी चाहिए, मीन्स क्या होनी चाहिए फिर, व्हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो व्हाइट हमारे फेवरेबल केसेज हो गए, कितने 5 अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 15 टोटल। अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे आ जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, किसके इक्वल 1/3 के इक्वल, मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 eggs इज 0.045, द नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लॉट इज। तो ये कह रहा है कि गुड एग्स जो हैं वो कितने होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो बैड एग की अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा तो वो कैसे निकलेगी, बैड एग्स अपॉन टोटल एग्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसकी बैड एग्स की। ठीक है, तो बैड एग्स मुझे निकालना है, सपोज मैं बैड एग्स निकाल लेता हूं पहले, तो बैड अपॉन टोटल कितने हमारे पास में 400, और ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसके इक्वल 0.045 के इक्वल, तो बैड एक्स कितने आ गए आपके पास में 0.045 इंटू 400, पॉइंट हटाओगे यहां से 1000 लगेगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 45 9 टाइम्स। ओके, तो बैड एक्स आपके पास में कितने आ गए फिर 9 2 18, इट मीन्स 400 में से 18 जो है वो बैड एक्स है, तो फिर गुड एक्स कितने हो गए 400 माइनस 18, मीन्स 382 जो है वो गुड एक्स है। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 15, आपको दे रखा है कि 5 नंबर्स का जो मीन है वो 15 है। इफ वी इंक्लूड वन मोर नंबर द मीन ऑफ 6 नंबर्स बिकम्स 17, द इंक्लूडेड नंबर आपको बताना है। ठीक है, पहले 5 नंबर से, सपोज x1 x2 x3 x4 और x5, इनका जो मीन है तो डिवाइड करूंगा 5 से तभी मीन निकलेगा, सम करके डिवाइड करना है सबको, ये किसके इक्वल दे रखा है 15 के इक्वल दे रखा है, तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 ये सभी किसके इक्वल हो जाएगा x5 तक 75 के इक्वल आ गया सम इनका। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, इफ वी इंक्लूड वन मोर नंबर मीन्स x6 को और मैं इंक्लूड कर देता हूं, तो मीन जो होता है वो 17 हो जाता है ना।
तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। अब इन 6 का जो मीन दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखा है, 17 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो x1 से लेके x5 की वैल्यू तो हमारे पास है, कितना है वो सम, वो तो आ रहा है 75 के इक्वल। ये तो आ गया 75 प्लस x6 मुझे फाइंड करना है, अपॉन में 6 है, इक्वल टू 17 आ गया। तो 6 को अगर मैं इस साइड ट्रांसफर कर देता हूं तो 75 प्लस x6 इक्वल टू 17 इंटू 6 हो जाएगा, 17 इंटू 6 हो जाएगा 102 के इक्वल। तो x6 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 102 माइनस 75। तो ये कितना हो जाएगा, 25 एंड 2 27। x6 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 27 आ जाएगी। मीन्स जो नंबर इंक्लूड किया गया है वो क्या है, 27। मीन्स ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, साइन एल्फा इक्वल टू √3/2 दे रखा है। तो साइन में √3/2 कहाँ होता है, जब एल्फा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाए। 60 डिग्री पे साइन √3/2 देता है। कॉस 3/2 कब देता है, जब एंगल क्या हो जाए, 30 डिग्री हो जाए। हमें क्या पूछा है, टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। तो टेन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। ये तो मैं पूछा, टेन 60 होता है √3, टेन 30 होता है 1/√3। दोनों को कैंसिल करूंगा तो ये आता है 1। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल। ये फिर से वही अभी हमने क्वेश्चन किया था, वहां सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ ऐड कर रहा है। तो ये पॉलिनोमियल जो भी आएगा ऐड करने के बाद में, सपोज वो px है, x² माइनस 5x प्लस 4, मैं सपोज a ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो नया पोलिनोमियल बना है इसका एक जीरो क्या है, 3 है। इट मीन्स इस पोलिनोमियल में x की जगह 3 रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मीन्स 3 जो है इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 3 प्लस 4 प्लस a, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल आएगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 5 3 15 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस में a आ गया, और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। ये आ जाएगा, देखो 9 एंड 4 प्लस का 13 है और माइनस का 15 है, तो माइनस का 2 बचेगा। तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2। मीन्स आपको ऐड क्या है करना है, इस पोलिनोमियल में 2 ऐड करना है, जिससे इस पोलिनोमियल का जो एक 0 है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर। ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर क्या होगा जिसको √20 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले, एक रैशनल नंबर मिले। ठीक है, तो √20 की अगर मैं बात करता हूं तो √20 को मैं रूट के अंदर 5 इंटू 4 लिख सकता हूं। अब रूट के अंदर 4 जो है वो तो 2 बन जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर बन जाएगा हमारे पास में 5। ठीक है, तो अब स्मॉलेस्ट कौन सा होगा इरेशनल नंबर, देखो √20 √5। √20 तो बड़ा नंबर है क्योंकि ये तो क्या बनेगा, फिर से 2√5 बन जाएगा। हालांकि मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं रैशनल नंबर बन जाएगा, बट ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट, है ना। तो इन सब में सबसे पहले तो देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है, √2 सबसे स्मॉलेस्ट है पहली बात तो। बट अगर मैं √2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो √2 भी है यहाँ पे, √5 और है, तो रूट के अंदर 10 बन जाएगा, है ना। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है फिर, √5 है। √5 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू एक √5 हमारे पास में, एक √5 हम ये वाला ले रहे हैं, तो ये √5 इंटू √5 मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, 5 बना लेगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो 2 इंटू 5 मीन्स 10 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स जो आंसर होगा इसका वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है ये, अदरवाइज आंसर इसका √20 भी हो सकता था अगर वो स्मॉलेस्ट की बात ना करता तो। ओके, तो ये जो पेपर कोड था मैथ स्टैंडर्ड का 30 सेट 1 सेट 2 सेट 3 31 का 33 का सॉरी, सेट 1 सेट 2 और सेट 3, इसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में जो बाकी के सेक्शन है उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।